श्री परमात्मने नमः। अध्याय मुझे तो पत्थर दिखाई पड़ता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक राजा के दरबार में एक बहुत खुशामदी आदमी था। बहुत स्तुतिकार था और सभी राजाओं के दरबारों में रहे हैं, तो वह कुछ भी राजा को समझाता रहता था और पैसे लेता रहता था। एक दिन उसने कहा कि महाराज, आपके पास जो ये वस्त्र हैं ये आप जैसे सम्राट के योग्य नहीं। मैं इंद्र की पोशाक आपके लिए ला सकता हूँ। तो राजा ने कहा, यह तो बिल्कुल ही ठीक है। कितना खर्च होगा? उसने कहा कि 5,000 रुपये तो खर्च होगा। 5,000 रुपये ले जाने में, क्योंकि 2 लोग तक जाना तो कौन जाएगा? उसने कहा, इसकी आप फिक्र ना करें, मैंने एक आदमी खोज लिया है जो जाता है चमत्कार के बल से। तो 5,000 आने जाने का खर्च होगा, 5,000 वस्त्रों के दाम हो जाएंगे। राजा ने कहा, ये 10,000 रुपये लो, क्योंकि मैं इतना छोटा सम्राट तो नहीं कि साधारण कपड़े पहनूं, मुझे इंद्र की पोशाक चाहिए। और दरबारियों ने कहा कि यह बिल्कुल निपट गंवारी की बात है, यह कभी सुना नहीं गया, इंद्र की पोशाक। लेकिन अब क्या कहते ठीक है। अब अगर यह आदमी कहता है तो उसने कहा, 15 दिन बाद मैं हाजिर हो जाऊंगा। 15 दिन बाद वह आया और बोला, बहुत मुश्किल है। वहाँ भी रिश्वत चलने लगी। वे 5,000 में देने को राजी नहीं होते। 10,000 लग जाएंगे और खबर तो पहुँच ही गई होगी रिश्वत की। वे कोई नासमझ तो नहीं है देवता कि इधर आदमी इतना मज़ा कर रहा है और वे वहाँ नासमझी करते रहें। वे भी रिश्वत लेने लगे होंगे। तो राजा को भी जचा कि गलती तो कुछ है नहीं, जब यहाँ रिश्वत चलती है तो वहाँ भी चलती होगी। तो उसने 5,000 और दिए। कितने दिन लगेंगे? उसने कहा, और 15 दिन लग जाएंगे। दरबारी तो समझते ही थे कि यह धोखा देगा, यह फिर गड़बड़ कर रहा है। पता नहीं, बाद में कहने लगा कि वह आदमी लौटा ही नहीं, मर गया या क्या हुआ। लेकिन अब क्या कह सकते थे। लेकिन 15 दिन बाद हैरान हुए। जब वह पेटी ही लेकर आ गया तो सब हैरान हुए। जब वह पेटी ही लेकर दरबार में आ गया तो सब हैरान हुए कि यह तो ले ही आया। उसने आकर ताला खोला और उसने कहा कि एक शर्त फ़कीर ने बतलाई है इस पोशाक के साथ, क्योंकि यह देवलोक की पोशाक है, यह पृथ्वी पर सभी को दिखाई नहीं पड़ेगी। यह सिर्फ उन लोगों को ही दिखाई पड़ेगी जो अपने ही बाप से पैदा हुए हों, क्योंकि यह तो देवलोक की पोशाक है, सबको दिखाई नहीं पड़ सकती है। राजा ने कहा, यह तो बात ठीक ही है। देवलोक की पोशाक, पार्थिव जगत, सबको कैसे दिखाई पड़ेगी? ये तो अदृश्य वस्त्र है। लेकिन हाँ, उनको दिखाई पड़ेगी जो अपने ही बाप से पैदा हुए हैं। राजा से उसने कहा कि अब मैं निकलता हूँ, वस्त्र आप अपने वस्त्र निकालें। राजा ने अपना कोट निकाला। उसने वहाँ से ऐसे हाथ किया और कहा, यह कोट लीजिए। वह किसी को दिखाई तो पड़ा नहीं, कुछ था भी नहीं तो दिखाई क्या पड़ता। राजा ने भी कहा कि अगर मैं यह कहूँ कि मुझे दिखाई नहीं पड़ता तो व्यर्थ ही गड़बड़ हो जाएगी, लोग समझेंगे कि इनके बाप गड़बड़ रहे। दरबारियों ने भी कहा कि अब कौन इस झंझट में पड़े, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन सब कहने लगे कि वाह वाह, कितना सुंदर कोट है। राजा ने पहना। वह डरा बहुत, क्योंकि कोट उतर गया उसका, वह उघाड़ा हो गया और कोट जो पहना वह तो दिखाई पड़ता नहीं था। लेकिन जब सब दरबारी कहने लगे कि बहुत सुंदर, अद्भुत, ऐसा तो कभी देखा नहीं, तो उसने भी सोचा कि अब मैं ही गलती क्यों करूं। खुद कह कर, जब इन सब को दिखाई पड़ रहा है तो ज़रूर मेरे बाप में कुछ गलती गड़बड़ी रही है, नहीं तो इन सब को कैसे। बाकी ने भी यही सोचा। स्वाभाविक था, सीधा लॉजिकल है, सीधा तर्क है। सबको यह लगा कि जब सबको दिखाई पड़ रहा है तो मैं व्यर्थ ही झंझट में पड़ जाऊं और अपनी बदनामी करवाऊं। क्या फ़ायदा, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन कहूँ कैसे। उसने धीरे धीरे वस्त्र सब उतार लिए।
राजा बिल्कुल नंगा हो गया और एक एक झूठे वस्त्र दे दिए। वे राजा ने पहन लिए। अब उसे बड़ी घबराहट हुई। सारे गांव में खबर पहुंच गई कि राजा नंगा हो गया है, लेकिन दरबारी भी सब कहते हैं कि कपड़े पहने हुए हैं। राजा का जुलूस निकला। अब सड़कों पर भीड़ है, लोग खड़े हैं, देख रहे हैं कि राजा नंगा है, लेकिन कौन कहे कि यह नंगा है, क्योंकि जो यह कहे वह फजीहत में पड़ जाए, वह मुसीबत में पड़ जाए। सब लोग कहने लगे, वाह, तुम्हारे पिता जरूर तुम्हारे पिता नहीं रहे, गड़बड़ है कुछ मामला। पूरी बस्ती में घूम आया। एक छोटा सा बच्चा बीच में आया और वह बोला कि मैं बड़ा हैरान हूँ, यह राजा तो बिल्कुल नंगा है। लोगों ने कहा कि चुप, यह कहना मत। वह लड़का बोला, लेकिन हद हो गई, ये सब लोग देख रहे हैं राजा नंगा है। उसने कहा, दुनिया देख रही हो तो मत बोलो। उसके बाप ने कहा, तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तू शांत रह। यह कथा हंसने जैसी नहीं है। करीब करीब ज़िंदगी में ऐसा ही हो गया है। धर्म का मामला करीब करीब ऐसा ही हो गया है। पत्थर की मूर्तियाँ रखी हैं कि ये भगवान हैं, और सब कह रहे हैं कि हाँ। अगर कोई बच्चा कभी कहे तो उसको हम डांट देंगे, चुप, तू झंझट में क्यों पड़ता है। फिर ये रामचंद्र जी खड़े हुए हैं, ये कृष्ण जी खड़े हुए हैं, ये क्राइस्ट खड़े हुए हैं, ये सब मूर्तियाँ बनी हैं, बच्चों के खिलौने लगाए हुए हैं, गुड्डी गुड्डा बनाए हुए हैं, और भगवान है। इनको देखने से ज्ञान हो जाएगा। तो दुनिया में अब तक सबको ज्ञान हो गया होता। आँखें होते हुए अंधे हम बने हुए हैं। आँखें होते हुए देखने की हमारी इच्छा नहीं है। इतने भय से डर गए हैं, इतना भय है कि हम क्यों, ज़रूर हम ही गड़बड़ होंगे अगर हम कुछ कहेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो विचारशील है वह अनिवार्य रूप से विद्रोही होगा। जिसके भीतर विचार है वह कहेगा कि नहीं, मुझे तो पत्थर दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई नहीं पड़ते, क्षमा करें, मुझे वस्त्र नहीं दिखाई पड़ते, मुझे तो राजा नंगे दिखाई पड़ते हैं। और जब तक इतना साहस ना हो कि भीड़ ने जो प्रचारित किया है और भीड़ जिस धारा में बही जा रही है उससे आप अलग खड़े ना हो सकें, तब तक सत्य के जगत में आपका कोई संबंध नहीं हो सकता। ओम शांति शांति शांति।